तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कर्मा। क्या उनको उनके कर्मों का दंड अब मिलेगा जिन्होंने आपको दुख दिया है, जिन्होंने आपको हर्ट किया है? क्या उन्हें अब अपने कर्मा फेस करने होंगे या नहीं? तो गाइस ये आज की रीडिंग का टॉपिक होगा। आई होप आपको पसंद आएगा, आपके साथ मैच रेजोनेट करेगा। पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। मैं कार्ड शेफल कर रहा हूँ। आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं अपने आप से रिलेटेड, अपने लव वन से रिलेटेड, आप सोचिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की, हर बार की तरह इन टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए। ठीक है, बी पॉजिटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके दुश्मन, आपको छलने वालों को अब क्या उनके कर्मा फेस करने होंगे? क्या उन्हें उनके किए का दंड अब मिलेगा या नहीं? ग्रोथ, फैकेट, जॉय, डिस्कवरी, इम्पेशंस, गिल्ट एंड बॉटम ऑफ द डेक से डेस्टिनी। देखो गाइस, आपके साथ जिन्होंने धोखा किया, जो कोई टॉक्सिक लोग आपको आगे बढ़ने से हमेशा रोकते आए, जिन्होंने आपको छला, अब उन्हें उनके कर्मों का दंड मिलने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको उन लोगों से किनारा करना होगा। उन लोगों के किए गए कामों से आपको ध्यान हटाना होगा, क्योंकि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो। क्योंकि देखो, उन्होंने तो आपको छला और आपने आंसू बहाए, आप दुखी हुए और वो हंसे। और अगर आप अभी भी ऐसे ही करोगे तो वो और हंसेंगे। क्या आप यही चाहते हैं? नहीं ना। तो अब आप रोना छोड़ दो और हंसना चालू कर दो। ठीक है, तभी असली कर्मों का दंड आपके एनवी को मिलेगा, आपके दुश्मनों को मिलेगा। क्योंकि जब आप शांत स्वभाव से आगे बढ़ेंगे तो यही उनके लिए सबसे बड़ी सजा होगी कि उन्होंने आपको इतना दुखी किया तो भी आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान है। तो गाइस, यही उनके कर्मों की सजा है। इसलिए आप सबसे पहले फैकेट कीजिए, मूव ऑन कीजिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप अतीत की उन यादों से मूव ऑन नहीं करोगे, आपके दुश्मनों को उनके किए का दंड नहीं मिलेगा। क्योंकि उनको उनके किए का दंड उसी वक्त मिलना चालू होगा गाइस, जब आप हंसना चालू करेंगे, मुस्कुराना चालू करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो इस कार्ड के साथ में है, एक तरफ है जॉय यानी इंजॉय, एक तरफ है ग्रोथ। ठीक है, अगर आप मूव ऑन करोगे तो आपके जीवन में एंजॉय आएगा, पहली बात। फिर ग्रोथ भी चालू हो जाएगी। बस आपको करना ये है, आपको मूव ऑन करना है पहले। ठीक है, तो मूव ऑन तभी कर पाओगे जब अपनी लाइफ में कुछ एंजॉय करोगे। ठीक है, बोरियत भरी जिंदगी से बाहर निकलो, आइसोलेशन फेज से बाहर आ जाओ और अपने आप को ज्यादा तनाव में, ज्यादा टेंशन में मत इन्वॉल्व करो, आगे बढ़ो। और जब इंजॉय आपकी लाइफ में आएगा तो ग्रोथ आएगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ आनी चालू हो जाएगी। ठीक है, और देखो यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ आपको गिल्ट से भी बाहर आना होगा। आप गिल्ट में हैं इस टाइम, आप ये सोच रहे हो कि भाई उनकी गलती नहीं थी, गलती आपकी थी, आप ही गलत हो। तो देखो ऐसा मत करो, हर बार आप गलत नहीं हो सकते, कभी कभी सामने वाला भी गलत होता है। ठीक है ना, तो इसलिए उनके किए की सजा अपने आप को मत दो, इस गिल्ट से बाहर आ जाओ। इस गिल्ट से जिस दिन बाहर आओगे उस दिन आप अपने आप को डिस्कवर कर पाएंगे। ये डिस्कवरी का कार्ड यही दिखा रहा है कि एंजल्स चाहते हैं कि आप गिल्ट से बाहर आए, आइसोलेशन फेज से बाहर आए और अपने आप को दोबारा से रीडिस्कवर करें और लाइफ में आगे बढ़ें। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो आपकी लाइफ में डेस्टिनी है, आपकी लाइफ में डेस्टिनी है। और इस कार्ड को देख के ये लग रहा है कि अगर आप में से कई लोग सिंगल हैं
तो देखो मैरिज आपकी हो सकती है, आपके ट्रू सोलमेट आपका इंतजार कर रहे हैं। और इस कार्ड को देख के एक बात और समझ आ रही है कि लगता है आपके किसी पार्टनर ने, चाहे आप लड़के हैं या आप लड़की हैं, चाहे आपका ब्रेकअप हुआ हो या शादी हुई हो और डिवोर्स हुआ हो, तो आपको धोखा दिया है। ठीक है, धोखा दिया है, इसी कारण आप गिल्ट में हैं। आप सोच रहे हो उनकी गलती नहीं थी, आप ही की है, जबकि ऐसा नहीं है। ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो देखो आप गिल्ट से बाहर आ जाओ, मूव ऑन करो, अपने आप को डिस्कवर करो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को। तो देखो कहीं ना कहीं कोई है ऐसा जो आपके ट्रू सोलमेट हैं, बेटर हाफ हैं आपके, जो आपका इंतजार कर रहे हैं, जो जल्दी आपकी डेस्टिनी में आपको मिलेंगे आगे चल के। पर उसके लिए एक काम और है, और वो है इम्पेशंस का। आप उतावलेपन में बहुत गलतियां कर रहे हैं इस टाइम, बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हो, उतावलेपन में मत करो। अच्छे से एक एक कदम फूक फूक के रखो। आप दूध के जले हैं, छाछ भी फूक फूक के पीना चाहिए आपको। ठीक है, इसलिए उतावले मत बनो। जैसे इस कार्ड में देखो, ये एंजल इस पर्सन को रोक रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन एक सीढ़ी पे खड़ा है और वहां पे खड़ा होके एक चांद को या एक बैलून को पकड़ रहा है, जबकि वो उस सीढ़ी के निचले पायदान पे, ना कि टॉप पायदान पे। अगर टॉप पायदान पे खड़ा होके ये इसको पकड़ेगा तो पकड़ लेगा, लेकिन नीचे से ये इसको पकड़ रहा है, यानी कि मंजिल आपको दूर से दिख गई, तो आप सोच रहे हो आप कामयाब हो गए, जबकि मंजिल जब तक आपके हाथ में ना हो तब तक कामयाबी नहीं होती। इसलिए उतावले मत बनो, लाइफ में आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि आपके पास डेस्टिनी है, ट्रू सोलमेट है, आपकी लाइफ में ग्रोथ लिखी गई है, आपकी लाइफ में एंजॉय है। बस मूव ऑन करो और गिल्ट से बाहर आ जाओ और उतावले मत बनो। ठीक है, कुछ और कार्ड लेते हैं गाइज और देखते हैं आपके जो हैं वो एनवी, वो अपने कर्मों की सजा कैसे पाएंगे। ठीक है, कुछ और कार्ड लेते हैं और फिर देखते हैं। और गाइज मैं कल सैटरडे को पूरी कोशिश करूंगा आपको लाइव सेशन में आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। अगर आप लाइव सेशन में मुझसे अपने सवाल पूछना चाहते हैं और चाहते हैं मैं उसका जवाब दूं आपको, तो आप लाइव सेशन में जुड़िए और साथ ही साथ सुपर चैट के थ्रू आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और सुपर स्टिकर को भी परचेज करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप करना चाहें तो। चलिए मैं कार्ड शफल कर लूं। पेशेंस एंड प्लानिंग नंबर 7, मेमोरीज ऑफ लव नंबर 6, नंबर 7 डिस्ट्रेशन एंड एनवी, एंड बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पे कार्ड आया नंबर 3, रिगोन रिजन सॉरी रिगोनरेशन एंड रिवॉर्ड। तो गाइस देखो, जैसा मैं एनवी की बात कर रहा था कि आपके एनवी को आप उनके कर्मों की सजा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और देखो अभी भी आपके जो एनवी है ना, वो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हैं। देखो हम पे नंबर 7 का ये कार्ड है, डिस्प्रेशन एंड एनवी, यानी कि कोई आपका ऐसा एनवी है जो मुखटे के पीछे, मास्क के पीछे है, हाइडन एनवी है, जो मीठी मीठी बातें करता है या करती है आपसे, लेकिन पीछे आपकी जड़ें खोद रहे हैं, आपका बुरा चाहते हैं। तो देखो आपको ऐसे लोगों से सतर्क रहना है, ऐसे टॉक्सिक लोगों से आपको अलर्ट रहना होगा लाइफ में। ठीक है, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि देखो आपके दुश्मन जो है ना, अब अपने कर्मों की सजा पाएंगे और अपने कर्मों के द्वारा ही वो दंडित होंगे लाइफ में, क्योंकि उन्होंने आपका दिल दुखाया है। इसलिए अब ईश्वर भी देख रहे हैं, ईश्वर उनको सही सजा सही वक्त पे देंगे। और आपको क्या देंगे? आपको देंगे नंबर 3, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। जितना आपने खोया है उससे ज्यादा अब आपको मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो
पेशेंस एंड प्लानिंग, आपने धैर्य रखा, आपने फिर भी योजना बनाई कि भाई लाइफ में आगे बढ़ेंगे, और इसीलिए आपको ये रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको ये गिफ्ट मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि भाई आप अपनी लाइफ में दोबारा से आगे बढ़े, रीस्टार्ट करें अपनी लाइफ को, एक न्यू स्टार्ट अपनी लाइफ में लेकर आए। ठीक है, ये भी 7 का नंबर है केतु का, और ये नंबर 3 है बृहस्पति का, यानी कि आपके पास धन संपत्ति आ रही है गाइस, और साहस की कोई कमी नहीं रहेगी आपके पास। ये एनवी वाला कार्ड भी नंबर 7 का केतु का ही है। ठीक है, और यहाँ नंबर पे एक बहुत ही बेहतरीन कार्ड है नंबर 6 देव दैत्य गुरु शुक्राचार्य का, मेमोरीज ऑफ लव। देखो आपको इस मेमोरीज ऑफ लव वाली कंडीशन से ना बाहर आना होगा। इसलिए बाहर आना होगा क्योंकि जब तक आप उन लोगों की यादों में रहोगे जिन्होंने आपको छला है, तब तक आप न्यू स्टार्ट नहीं पा सकते। जो डेस्टिनी आपको मिल रही है लाइफ में, उस डेस्टिनी की तरफ आप आगे नहीं बढ़ सकते। जो ट्रू सोलमेट आपका इंतजार कर रहे हैं ना, वो आपको तभी मिलेंगे जब आप मेमोरीज ऑफ लव, ये जो झूठी यादें हैं ना, इन यादों से निकलना होगा। आपने तो सच्चा प्यार किया था लेकिन सामने वाले ने आपको छला है, तो वो तो झूठा प्यार हुआ ना। तो आपको उस याद से बाहर आना होगा, उस मेमोरीज ऑफ लव से बाहर आना होगा। क्यों? क्योंकि कोई आपका ट्रू सोलमेट आपका इंतजार कर रहा है या कर रही है। ठीक है, चलिए अब कुछ पहले आंसर ले लेते हैं, फिर और कार्ड लेंगे। आपके मन में कोई क्वेश्चंस है सोचिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की, हर बार की तरह इन टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए। एंड बी पॉजिटिव गाइस। चलिए देखते हैं क्या आता है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखो अगर आप अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट चाहते हैं तो इसके लिए आप किसी से मदद भी ले सकते हो। अपने बड़ों से मदद ले लो, अपने फ्रेंड्स से मदद ले लो, अपने बड़ों से यानी कि गुरु टीचर्स से मदद ले लो, क्योंकि आप इस टाइम एक आइसोलेशन फेज में, आइसोलेशन फेज से बाहर आने के लिए आप जिस किसी की मदद लेना चाहें मदद लीजिए और बाहर आइए आइसोलेशन फेज से। बी एजिटेटिव, जी हाँ गाइस, आपको थोड़ा आशावादी तो बनना ही होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में डेस्टिनी है, ट्रू सोलमेट है, लेकिन वो तभी मिलेंगे जब आप उम्मीद करोगे। ठीक है, इट्स अप टू यू। जी हाँ गाइस, सब कुछ आपके अपने हाथों में है। आपको अपने दुश्मनों को हराना है, उन्हें उनकी कर्मों की सजा मिलते हुए देखना है। तो ये सब आपके अपने हाथों में है कि आप इस गिल्ट से बाहर आ जाएं और अपने आप को डिस्कवर करें। ठीक है, परफेक्ट टाइमिंग, जी हाँ गाइस, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है कि अब आप अपनी डेस्टिनी की तरफ अग्रसर होंगे और आप अपनी डेस्टिनी को पाएंगे लाइफ में, और एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन की तरफ आप बढ़ जाएंगे, और एक हैप्पी मैरिज लाइफ आप जी पाओगे गाइस अपनी लाइफ में। और देखो बॉटम ऑफ द डेस्क का क्या कार्ड है, लिसन टू योर इंट्यूशंस। अगर आप अपने इंट्यूशंस फॉलो करेंगे तो देखो जल्दी आपकी लाइफ में एक नई स्टार्ट हो जाएगी। आप आइसोलेशन फेज से भी बाहर आ जाओगे, बस अपने इंट्यूशंस को फॉलो करते रहो गाइस लाइफ में। ठीक है, देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। द होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल विल occur naturally, स्पिरिट हैज योर बैक। देखो बड़ा सुंदर मैसेज है दी होली स्पिरिट के कार्ड पे, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। देखो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिरेकल यानी कि चमत्कार, कोई जादू आपकी लाइफ में हो जाए, तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, हमेशा एक बात ध्यान रखना, सच्चा प्यार ही असली प्यार है। मिरेकल विल occur नेचुरली, चमत्कार अपने आप होंगे, प्राकृतिक तौर पे होंगे आपकी लाइफ में। स्पिरिट हैज योर बैक, यानी कि ईश्वर आपके सपोर्ट में आपके साथ खड़े हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ में मिरेकल लिख दिया गया है गाइस। ठीक है,
तो गाइस ये थी और सॉरी गाइस, आपको आपका लकी नंबर भी बता दूं, ध्यान से हट गया। 5 6 11 5 6 11, 11 यानी 2, 11 यानी 2, 2 नंबर आया है गाइस। 2 नंबर आपका लकी नंबर है गाइस। 2 इज योर लकी नंबर गाइस। 2 नंबर देखो, आप जानते हो चंद्रमा का है और चंद्रमा मन का कारक है। आपका मन अभी डिस्टर्ब है, तनाव में हो, टेंशन में हो, पर आप चाहते हैं आपका मन सही हो जाए, तो महादेव का ध्यान करो, महादेवी का ध्यान करो और भोले बाबा के चरणों में अपने मन को नम कर दो, यानी कि मन का उल्टा नम होता है। भोले बाबा के चरणों में अपने मन को नतमस्तक कर दो, तो देखो आपके मन में शांति उत्पन्न होगी और आपके दुश्मन अपने कर्मों की सजा भोगेंगे। इसलिए गाइस, दो के अकॉर्डिंग कोई काम करो, कोई इन्वेस्टमेंट करो, उससे भी आपका भाग्य उदय होगा। और दूसरा, चाहो तो रोज नहीं तो सोमवार के दिन भोले बाबा का ध्यान करो, उससे आपकी डेस्टिनी के रास्ते आगे के लिए खुल जाएंगे। ठीक है, तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी, आपके साथ मैच रेजोनेट करेगी। पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज, जय माता दी।